हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि साथियों, हमने केमिस्ट्री के 11th और 12th स्टैंडर्ड को पूरा पूरा खत्म कर दिया है। इवन 12th में तो सारे एक्सरसाइजेस भी खत्म कर दिए। तो अब आप अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी जो भी तकलीफ होगी वो हम दूर कर सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो पहले इसे पढ़ लीजिए और फिर इसकी एक्सरसाइज 1 को खत्म कीजिए और फिर आ जाइए इसकी एक्सरसाइज 2 के साथ। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ। तो यहाँ पे बोला गया है आप एवोगैड्रो लॉ को बताइए। तो आप सबको पता है एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब अगर दो गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा इसे प्रेशराइज करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो हमारे थियरी वाले सेक्शन में। तो जो थियोरिटिकल पार्ट होगा उसे आप थियरी की वीडियो देख के आप इजीली कर सकते हो, बट जो एक्सरसाइज वाले पार्ट है उसे हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यूनिट ऑफ कार्बन। अब जरा समझिए, जब इन्होंने बोला 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके, व्हेन दे आर सेइंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ग्राम, ओके, ये मास की यूनिट है। और इसका मतलब क्या है, आप सोचिए 12 ग्राम, 10 ग्राम सोना आज के डेट में कुछ 40-45,000 का चल रहा है और ये 12 ग्राम कार्बन है। तो क्या ये एक कार्बन का मास होगा? जी नहीं, ये है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का मास। इतने सारे कार्बन एटम का मास है ये, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम लोगे ना साथियों, तो उसका मास 12 ग्राम होगा। तो एक ग्राम का मास कितना है? एक ग्राम का मास होता है सिंपल 1 ग्राम का मास होता है 12 यूनिट। 12 यूनिट, तो एक ग्राम क्या लिख दिया मैंने, एक कार्बन एटम का मास है। एक कार्बन एटम का जो मास है वो है 12 यूनिट। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये यूनिट क्या है, चलिए इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ऐसा है, आ समझ में? तो देखो कितना कम हो गया, ये कहाँ कितना ज़्यादा था, 12 था, और ये 12 में 10 टू द पावर -24 का भी मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना कम हो गया। जी हाँ, तो ये एक कार्बन का जब भी मास है तो वो यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। तो अगर ये 23 ग्राम आप ले लेंगे, याद रखना ग्राम ले लेंगे, और कितना ग्राम उसके एटॉमिक मास के इतना, तो वो हो जाएगा एक मोल पार्टिकल का मास। मतलब एक मोल मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स, इतने का हो जाएगा। तो एक सोडियम एटम का कितना होगा, एक सोडियम एटम का सिंपल हो जाएगा, आप कह सकते हो 23 यूनिट्स। सिंपल, अगर एक एटम का बात करें, क्या, अगर एक एटम का बात करें तो यूनिट लगा देने का, और अगर एक मोल का बात करें तो ग्राम लगा देने का। आ समझ में? ऐसे करना है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे ये 23 यूनिट में ये यूनिट क्या है, तो सेम वही चीज 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये हो गया एक सोडियम एटम का मास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। ई का पूछा है, हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वे। एक एटम का मास पूछा है, देखो यहाँ पे एन एटम लिखा है, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। एक हाइड्रोजन एटम, और कितना छोटू सा होता है, ये तो दिखेगा भी नहीं, खुली आंखों से भी, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। तो कैसा होता है ये हाइड्रोजन के एटम? ओके, और क्या होगा इसका मास, कैसा होता है वो तो बात की बात है, कैसे इसका एक एटम का मास निकालेंगे वो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया एक मोल हाइड्रोजन का मास, एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम, एक मोल हाइड्रोजन एटम मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम। ठीक है,
लेकिन एक हाइड्रोजन एटम का कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम? सर ये कैसे कर दिए? देखो इधर, इतने का 1 ग्राम है, तो 1 का कितना होगा? ये ले लो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको x ले लो, तो x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ग्राम। तो x का वैल्यू क्या होगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24। देखो कैसे किया मैंने, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻23। लेकिन सर इधर तो आपने 10⁻24 लिखा है। जी हाँ, तो फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको 10 इंटू 10⁻24, एक ही बात है। देन बेसेस आर सेम, पावर आर एडेड। तो देखो इसका बेस 10 है, इसका भी 10 है, इसका पावर 1 है, ऐड करोगे तो यही आएगा। तो ये 10 से फिर मैंने 10 को 1.67 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को ये आंसर आया। अब ये जो मास है, ये है एक हाइड्रोजन एटम का ग्राम में। तो एक हाइड्रोजन एटम का ग्राम में कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं एक यूनिट। एक यूनिट। जी सर, समझ में आ गया, इजी टीजी। टनननो। आगे देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यूनिट। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना होता है? 17। याद रखना मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। सर नाइट्रोजन तो 7 होता है ना? अरे भैया नाइट्रोजन 7 है ना, वो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर नहीं। और ये हाइड्रोजन का 3, तो कितना हो गया ये? 17 प्लस 3 कितना हो गया? ओए नाइट्रोजन का 17 नहीं होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। समझे? मैंने टोटल लिख दिया था गलती से। तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, टोटल इज 17। आया समझ में? 17 यूनिट। अब एसिटिक एसिड देखिए, कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ये देखिए ना, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। देखो इधर, CH3COOH, एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो 12 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। एक कार्बन का कितना होता है? 12। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, 2। और हर एक ऑक्सीजन का कितना? 16 प्लस हर एक ऑक्सीजन का एक, टोटल कितने ऑक्सीजन, हर एक हाइड्रोजन का 1, टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। 24 प्लस 32 प्लस 4, इसे ऐड कर लोगे, 28 प्लस 32, ये हो जाएगा 60। ओके यूनिट, क्योंकि इन लोगों ने एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का पूछा है, यूनिट में बताना है। समझे? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल। तो देखिए टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। C2H5OH, कितने कार्बन? 2। तो 2 इंटू एक कार्बन का कितना? 12, एटॉमिक वेट 12 होता है, याद रखिएगा। और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, हर एक हाइड्रोजन का कितना? 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। सर ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया? अरे किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है ना। तो फिर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 22। ये देखिए, टू टू ज़ा मतलब 2 12 ज़ा 24 आ गया, और 6 1 ज़ा 6 आ गया, और ये 16। समझ में आया? तो ये 22 प्लस और ये हो जाएगा 46 यूनिट। याद रखियो, ग्राम नहीं बताना है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस? अरे ये तो एकदम सा सिंपल, एकदम बोलता है ना, एकदम हलवा सम दे दिया है, एकदम सोप्पं। म्हणजे किती? 6.022 इंटू 10⁻23, किती सोप्पं आहे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यस एसआई यूनिट क्या है? आप सबको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है ना। अरे स्टार्टिंग में बताए हैं, फंडामेंटल डिराइव्ड, ऐसा है, सारी यूनिट के बारे में बात किया है। व्हाट इज मीन्ड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या पूछा है? मोलर वॉल्यूम। मोलर मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मोलर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय,
वॉल्यूम occupied by 1 mole of a, ठीक है सर टेम्परेचर प्रेशर नहीं मेंशन करेंगे। अगर देखो उसने स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोल दिया, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, तो आपको एक चीज याद रखना है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम मतलब क्या, एक मोल, एक मोल कितना वॉल्यूम लेता है, एक मोल कितना वॉल्यूम लेता है, तो एक मोल वॉल्यूम लेता है, सॉरी एक मोल कितना जगह लेता है, और ऊपर से 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। समझ में आया? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, समझे कि नहीं? ऐसा है। ओके तो चलो अभी आगे देखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। इधर देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये सिंपल सा है, स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फिर वो मॉडिफाई भी हुआ और मैटर एनर्जी का इंटर कन्वर्जन भी होता है। तो ये सारी बातें तो साथियों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ से थियरी का पार्ट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जी हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसे भी हमने अच्छे से अपने थियोरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका बकायदा बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है थियरी वाले सेक्शन में। सर आप थियरी वाले सेक्शन का इधर क्यों नहीं एक्सप्लेन करते हो? बेटा एक ही चीज को बार बार क्यों एक्सप्लेन करें, अब वहां से सीख लो और फिर आ जाओ यहाँ पे। ओके सर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, कभी मत, कभी ऐसी गलती मत करना, आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप सॉल्व भी कर लेते हो ना, याद भी कर लेते हो ना, तो थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस मतलब जहाँ पे जो प्रपोर्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट का वो थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। सर अल्कोहल प्लस वाटर, तुम के नशे में, तुम के नशे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। याद रखना, अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की मिल्क होता है। एलिमेंट, अरे एलिमेंट का तो पूरा दुकान है ना यार, Cl2, P4, S8, O2, O3। एलिमेंट में सिंपल है, एक या एक से ज्यादा आइटम होने चाहिए लेकिन सारे सेम होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा आइटम होने चाहिए लेकिन सारे सेम होने चाहिए। तो ये देखो, Cl2 में 2 आइटम है, फॉस्फोरस में 4, सल्फर में 8, ऑक्सीजन में 2, और ओजोन में कितने हो गए यहाँ पे, ओजोन में कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आया? और एक आइटम वाला ये देखिए, हीलियम, नियॉन, ये सारे एक आइटम वाले। आगे देखिए कंपाउंड, अरे कंपाउंड तो CO2, NaCl। समझ में आया? ये सारे एग्जाम्पल है कंपाउंड। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो एक्सरसाइज सेकंड है और थर्ड है उसे आज हमने खत्म कर दिया, और जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।